हमें मार्गदर्शन दे। हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करे। हे स्वामी हमें सफल जीवन जीने का मार्ग बताए। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। जय करा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। परम पूज्य सारस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक देवानंद जी गुरुदेव। आइए आप सब लोग हमसे जुड़े और हमारी आवाज आज सबको आ रही होगी। महाराज जी आ रही है। मैं शुरुआत करता हूँ। पावन नमोकारम हरिहंताणं तये सिद्धाणं आयरे वज्जायाणं लोयं मेया सर्वसारूढं जय मंगल भूताणं विमलाणं नानदंसन्मयाणं त्रैलोक्य सेराणं नमो सया सर्वशेषाणं। इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आप सब लोगों के लिए अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करो एवं आपके जीवन की सुख समृद्धि शांति समाधान उन्नति और प्रगति दिनों दिन बढ़ती रहे। इस मंगल भावना को लेकर के आज पुनः आप सबके बीच में बैठ करके आप सबके लिए नमोकार और योग, नमोकार और ग्रह, नमोकार और सामायिक आदि कई संदर्भों में मैं आपके लिए चर्चा करूंगा और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात सुन करके अपने जीवन के लिए समृद्ध बना सकेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ संसार की समस्त पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए। एक तो पीड़ा जो होती है ये हमारे जैन सिद्धांत के अनुसार हमारे जो किए कर्म हैं उन कर्मों के कारण ही ये सारे के सारे सुख हो दुख हो। कोई संसार में गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई संसार में रोगी है, कोई निरोगी है, कोई संसार में पैसे वाला है, कोई बिना पैसे वाला है, किसी का बिजनेस चलता है, किसी का बिजनेस नहीं चलता है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई पढ़ लिख चुके हैं, कोई एजुकेटेड है, कोई बिल्कुल भी पढ़ लिख नहीं पाए हैं। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बता दूं, इन सब के पीछे हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्म है और हम जो कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार ही हमारे लिए संसार में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। एक्चुअली यह बात गीता में भी कही है कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा। इस संसार में कोई किसी के लिए ना तो सुख देता है, ना कोई किसी के लिए दुख देता है, ना किसी के बोलने से हमारा बुरा होता है, न किसी के बोलने से अच्छा होता है। ये तो सब हमारे किए हुए कर्मों का फल है। हम जैसे कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के मुताबिक हमारे लिए सुख और दुख की, अच्छे और बुरे की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा। यदि हमारी ये मान्यता है कि हमारे लिए संसार में कोई दूसरा सुख देता है, कोई दूसरा दुख देता है, तो ये हमारी विपरीत बुद्धि है, हमारा मिथ्यात्व है। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। हम खुद अपने कर्म करते हैं, हम खुद करते हैं और दूसरे के लिए हम उसका उत्तरदायित्व ठहरा देते हैं कि तेरी वजह से मेरा बुरा हुआ, तेरी वजह से मेरा खराब हो गया, तेरी वजह से मेरा बिजनेस चला गया, तेरी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हम जो दूसरे के लिए ऐसा बोलते हैं कि हमारी मिथ्यात्व बुद्धि है। अथवा अब हम और भी आगे चलते हैं सूक्ष्म रीति से, तो सूक्ष्म रीति से चलने पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी कुंडली, कोई भी ग्रह पीड़ा, ये सब हमारे कर्मों का फल है। हमारे लिए कोई ग्रह हमारे जैन धर्म के अनुसार एक प्रकार के देव होते हैं और इन ग्रहों में तो बहुत प्रकार के ग्रह हैं, सिर्फ नवग्रह ही नहीं है। हमारा जैन धर्म मानता है, जैन धर्म कहता है कि 84 ग्रह हैं। जिस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जातियां हैं, उसी प्रकार से संसार में 84 प्रकार के ग्रह हैं। मालूम नहीं है कौन से समय कौन सा ग्रह हमारा क्या कार्य करता है। एक्चुअली ग्रह कुछ नहीं करता है, ग्रहों की स्थिति को हमारे लिए देखना है।
कि इस समय वर्तमान में तुम्हारी नाम राशि या जन्म राशि से वो ग्रह कौन से स्थान पर आए हैं और इस स्थान पर आने पर वो ग्रह हमारे लिए अभी कौन सा फल प्रदान करेंगे। ये आपको निमित्त नैमित्तिक संबंध है और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को यूं समझना चाहिए कि जैसे अपने लिए कभी कभी कोई शकुन मिलते हैं, अपन कहीं प्रवास करने के लिए जाते हैं तो कुछ अच्छे शकुन मिलते हैं, कभी अपन प्रवास करते हैं तो कभी बुरे शकुन मिलते हैं और उनसे आप अंदाज लगाते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, सांप रास्ता काट गया, अथवा फलाना पक्षी बोल रहा या गधे की आवाज आ रही अथवा पीछे से तुम्हें जाते समय कोई टोक रहा तो समझना कि हमारा ये काम होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में ये सिर्फ निमित्त है, होना तो वही है जो तुम्हारे कर्म और भाग्य में है, किंतु इस निमित्त को भी समझिए। यदि घर पे कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो पहले पहर में अर्थात सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में हमारे यहाँ कौवा घर के ऊपर मैट पर छत पर टेरेस पर बैठ करके काव काव करेगा तो समझना कि हमारे यहाँ कुछ शुभ सूचना आने वाली है या फिर हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं, ये एक शुभ संकेत है। इसी प्रकार से ग्रहों के बारे में भी आप सुने, ये ग्रह तुम्हारे संकेत है। वर्तमान में आपने किसी देवज्ञ को अर्थात किसी कुंडली देखने वाले के लिए आपने अपनी कुंडली दिखाई और तुम्हारी कुंडली देख करके उन्होंने तुम्हारे ग्रह मान की स्थिति को देख लिया, इस समय तुम्हारे ग्रह क्या है, कौन से घर में बैठे हैं, तो इसका क्या फल होगा। इन फलों के मुताबिक अपने लिए जो है अब बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कहीं कहीं बैरिकेडेड लगे रहते हैं, कहीं कहीं इमरजेंसी लाइट लगी रहती है, सिग्नल लगे रहते हैं, तो आपने गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय, गाड़ी में बैठते समय ये देखा होगा कि क्या आप नियम उल्लंघन करके बैरिकेड तोड़ करके जा सकते क्या? नहीं जा सकते। आप सिग्नल तोड़ के जा सकते क्या? नहीं जा सकते। तो अभी आपको ये सिग्नल है, ये जितने भी ग्रह हैं हमारे सामान्य रूप से 9 ग्रह हैं। जैसे 7 बार होते हैं तो 7 बारों में अपन चले, रविवार ये सूर्यवार है अर्थात इस दिन सूर्य ग्रह का होता है। इसी प्रकार सोमवार अर्थात चंद्र ग्रह वाला दिन होता है, मंगलवार मंगल का दिन होता है, बुधवार बुध ग्रह का दिन होता है, गुरुवार गुरु ग्रह का दिन होता है, इसी प्रकार से शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन होता है, शनिवार ये शनि ग्रह का दिन होता है। अब 2 ग्रह और बचे, जबकि बात तो 7 ही है और वो 2 ग्रह में है, एक राहु और एक केतु। ऐसे ये नवग्रह होते हैं। तो ये नवग्रह हमारे लिए संकेत देते हैं कि हमारा इस समय कैसा पीरियड चल रहा है, कैसा समय चल रहा है, इस पीरियड और इस समय में हमारे लिए क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। जैसे अभी कोरोना ट्रेंड हो रहा है, तो ये कोरोना की महामारी में कोरोना से बचने के लिए आपके लिए कहा गया कि आप ये काढ़ा लीजिए, बार बार गर्म पानी पीजिए। इससे क्या होगा आपके लिए, ये गर्म पानी पीने से आपका गला नहीं पकड़ेगा, गले में खराश नहीं आएगी, कफ नहीं आएगा, गला क्लियर रहा और पेट में गर्म पानी जाएगा तो पाचन शक्ति अच्छी होगी, तो तुम्हारे लिए जो है कोरोना डिटेक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से जो काढ़े की बात है, जिसमें काली मिर्ची हो, सौंठ हो, मेथी दाना हो, जिसमें दालचीनी हो एवं तुलसी के पत्ते हो, मैं तो कहता उसमें थोड़े अड़ूसे के पत्ते भी मिला लीजिए और उस काढ़े को पीजिए तो तुम्हारे लिए कोरोना डिटेक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से ये नवग्रह डिटेक्ट ना हो, नवग्रह से हम बच जाएं, तो नवग्रह से बचने के लिए जैन धर्म में ऐसा क्या है, तो मैं आपके लिए शुरू से नमोकार मंत्र की बात करते आ रहा हूँ और नमोकार मंत्र में नमोकार महामंत्र, इससे बड़ा दूसरा कोई मंत्र नहीं है। आज मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूँ कि अरहंत समो देवो निर्ग्रंथो समम मुनि सम्मेदाचल समम यात्रा अहिंसा समम धर्म नमोकार समम मंत्र न भूतो न भविष्यति।
जिस प्रकार से पर्वतों में सुमेरु पर्वत के समान दूसरा कोई पर्वत नहीं है, वनों में चंदन के वन अथवा चंदन के वृक्ष से बढ़कर के कोई दूसरा वृक्ष नहीं है, तालाबों में मानसरोवर से बढ़कर के कोई दूसरा तालाब नहीं है। इसी प्रकार से पर्वतों में सुमेरु पर्वत से बड़ा कोई पर्वत नहीं है, देवों में अरिहंत देव से बड़ा कोई देव नहीं है, मुनियों में दिगंबर मुनि के समान दूसरे कोई मुनि नहीं है, धर्मों में अहिंसा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, एवं देवों में देवादिदेव अरिहंत से बड़े कोई देव नहीं है, यात्राओं में सबमें शिखर से बड़ी कोई दूसरी यात्रा नहीं है। इसी प्रकार से मंत्रों में नमोकार मंत्र से बढ़कर के कोई दूसरा मंत्र नहीं है। इसलिए सारे ग्रह एक तरफ रख दीजिए आप और नमोकार मंत्र को एक तरफ ले लीजिए। दुनिया की कोई विभूति, दुनिया की कोई संपत्ति, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के कोई रत्न और माणिक मोती मुक्ता ये नमोकार मंत्र की बराबरी नहीं कर सकते हैं। यदि तराजू के एक पल्ले पर हम नमोकार मंत्र रखें और तराजू के दूसरे पल्ले पर हम दुनिया की संपत्ति रखें तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। अर्थात नमोकार मंत्र का पलड़ा हमेशा ही भारी रहेगा। और दूसरी बात सुन लीजिए, यदि तुम्हारे मंत्र में नमोकार, तुम्हारे अंदर नमोकार मंत्र की प्रति श्रद्धा है तो आपके सब ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके अनुकूल सब बन जाएंगे। ग्रह ही नहीं, ग्रह अर्थात घर भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, परिवार भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, तुम्हारे अनुकूल जो है तुम्हारे स्वजन परिजन मित्र आप्तजन सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। सिर्फ तुम अपने आप को नमोकार मंत्र के अनुकूल बना लो। नमोकार मंत्र में 5 परमिष्टि है, ये पांचों परमिष्टि मिलके सभी ग्रहों को अनुकूल बना देते हैं। इसमें कई प्रकार के गणित, कई प्रकार के ज्योतिष, कई प्रकार की बातें जो है शास्त्रों में देखने के लिए आती हैं। मैं आपको संक्षिप्त में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि नमोकार की जाप हमारे ग्रहों को कैसे अनुकूल बनाती है। कई ज्योतिषी लोग रत्न धारण करने के लिए भी बोलते हैं, कोई मोती है, कोई माणिक है, कोई पन्ना है, कोई नीलम है, कोई पुखराज है, इन्हें भी धारण करने के लिए बोलते हैं। किंतु मैं अभी इन रत्नों के अलावा जो सबसे बड़ा रत्न है वो रत्न कौन सा रत्न है, जैसे हमारे जैसे आध्यात्मिक संत लोग हैं तो ये कौन से रत्न को धारण करेंगे। यदि मैं तुम्हारे सामने कोई अंगूठी पहन के बैठ जाऊंगा तो आप मुझे नाम रखेंगे, वाह कैसे महाराज अंगूठी पहने हैं, तो हम अंगूठी पहन नहीं सकते। तो बिना अंगूठी के हम अपने रोग राई बीमारी को दूर करके ग्रहों को कैसे अनुकूल बनाए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में यदि चंद्र और शुक्र ग्रह यदि प्रतिकूल है तो उन्हें अनुकूल बनाने के लिए हम ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम इस पद की हम जाप करें। जाप के लिए जैसा कि कल मैंने बताया था उत्तर दिशा की तरफ मुख करें, सफेद आसन हो, सफेद माला हो, सफेद माला में चांदी की भी चलेगी, सूत की भी चलेगी या स्फटिक की माला होगी, तो उससे भी आप अपने चंद्र का बल बढ़ाने के लिए, शुक्र का बल बढ़ाने के लिए आप ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम की ये जाप दे सकते हैं। यदि सूर्य और मंगल हमारे प्रतिकूल है तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तब सूर्य और मंगल ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए हमें ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अर्थात सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार हो, इसकी आप जाप करें। देखिए आप बहुत पावरफुल व्यक्ति बन सकते हैं, आप बहुत ताकतवान व्यक्ति बन सकते हैं। यदि आपको प्रॉपर्टी डील करनी है, आप बिल्डर्स का काम करते हैं, जमीन से संबंधित काम करते हैं, धातुओं से संबंधित काम करते हैं, कोई रासायनिक काम करते हैं, कोई आप आयल संबंधी काम करते हैं,
तब वैसी स्थिति में आयल संबंधी कोई भी तेल हो, कोई भी आयल हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे लगाने का हो, चाहे वो गाड़ियों में डालने का हो, चाहे वो कोई ट्रांसफार्मर लगाने या चलाने के लिए आयल हो, ये सब का आपके लिए सूर्य और मंगल ग्रह में ही कार्यकारी होंगे। जिसका सूर्य और मंगल प्रबल होगा उसके लिए इंडस्ट्रीज की लाइन में बहुत उन्नति मिल सकती है, बशर्ते ये ग्रह हमारे अनुकूल होना चाहिए। उनको अनुकूल बनाने के लिए ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम की जाप लाल माला से लाल आसन पर लाल वस्त्रों को पहन करके पूर्व दिशा की तरफ करके बैठ करके जाप करें तो हमारे लिए उसका बहुत अधिक लाभ होगा। एवं इसी प्रकार से अपने गुरु ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए ये ग्रहों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि कोई दूसरे ग्रह यदि कमजोर भी रह जाए और जिसका गुरु बलवान है, गुरु जिसके साथ है, तो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कहते हैं कि जिसके सर पर गुरु का हाथ दुनिया देगी उसको साथ। यदि तुमने गुरु की सेवा की है, अपने जीवन में आपने गुरु को अपनाया है, गुरु को माना है, गुरु के चरणों में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया है, ये भाव तुम्हारे मन में होने चाहिए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तौर तेरा तुझको सौंप के क्या लगता है। हे गुरुदेव, इस जीवन में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब आपका दिया हुआ है, आपके आशीर्वाद से है। ये भावना रख करके आप जहां कहीं भी रहो, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। यदि गुरु का नाम आप जपते रहते हैं तो दुनिया में कोई भी ग्रह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। इतनी ताकत गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा करने से प्राप्त हो जाती है। गुरु तो जीवंत है, साक्षात है, और साक्षात रहने वाले गुरु से दूर क्यों, गुरु से अपने लिए दूर क्यों जाना। अरे आप गुरु की तरफ अपना मुख कर लो, गुरु तुम्हारे लिए देख भर लेंगे ना, तो तुम्हारे सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। गुरु में इतनी क्षमता होती है जिससे वो सीधी नजर से देख ले तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है, टेढ़ी नजर से देख ले तो सब कुछ बिगड़ जाता है। गुरु को अनुकूल बनाने की कोशिश करो, गुरु की ऐसी खातिरदारी करो, गुरु की ऐसी सेवा करो, गुरु की ऐसी भैयावृत्ति करो कि गुरु के मन में आप बस जाए। जब गुरु अपनी माला फेरे तो वो माला तुम्हारे आशीर्वाद के लिए हो, वो तुम्हारे कल्याण के लिए हो, वो तुम्हारे बिजनेस की सफलता और ग्रह पारिवारिक सुखों की शांति के लिए हो। अरे गुरु ने भी तो तुमसे लिया है, तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो तुमको दे। जो गुरु सिर्फ लेना ही लेना जानते थे, लेना नहीं जानते, वो जैन धर्म का गुरु नहीं है। गुरु का काम होता है कि वो लेवे, अंजलि भर लेवे और दरिया भर वापिस लौटा देवे। तो गुरु तुम्हारा एक अंजलि भर लेते, बताइए दिन भर में कितना सा लेते हैं? अंजलि में बहुत थोड़ा सा लेते हैं, और लेने के बाद तुम्हारे लिए जीवन में जिंदगी भर तुम्हारे लिए कितना आशीर्वाद देते हैं, कितना तुम्हारे लिए जो है वो सुख और शांति का संदेश देते हैं मानो बाबू। इसलिए गुरु की सेवा, गुरु की भैयावृत्ति करना सीखो, उसे आप जहां भी हो वहां से करो। और देखिए सब गुरु ने दिया हुआ है, तो गुरु के लिए थोड़ा देने में तुम्हारे लिए लगता क्या है? यदि मुट्ठी भर अनाज बीज खेत में बोने से हमारे लिए ढेर सारी फसल मिलती है, ढेर सारा यदि उससे फायदा होता है तो कोई नुकसान का सौदा नहीं है। यदि गुरु को एक मुट्ठी भर कुछ देने से हमारे लिए ताकत मिलती है तो गुरु से हमारे लिए जरूर लेना चाहिए। और लेने का हकदार वही है जो गुरु की सेवा करना जानता है, जो गुरु के चरणों में झुकना जानता है, जो गुरु के पैर पकड़ना जानता है, वह हक से अधिकार से गुरु से मांग के ले सकता है। यूं तो गुरु बिना मांगे दे देते हैं, किंतु कई बार ऐसा होता है कि जब तक बेटा बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे खाना नहीं खिलाती है।
अरे बच्चे की छोड़ो, आप भी घर में जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद ये नहीं बोलते हैं कि अरे मेरी थाली लगा दो, तब तक तुम्हारी घरवाली और तुम्हारी माँ भी थाली नहीं लगाती, वहां भी मांगना पड़ता है। बिना मांगे नहीं मिलता है भैया। तुम लोग अभी इतने पुण्यवान नहीं हो कि सब अपने आप छप्पर भगवान अपने मुख में आ जाए, ऐसा नहीं है। गुरु से भी कभी तुम्हें मांगना पड़े तो हिचकिचाओ मत। माता पिता से, दादा दादी से अपन मांगते हैं, वैसे गुरु से भी मांग लिया करो, भगवान से भी मांग लिया करो। कभी उनको हाथ जोड़कर बोल दो, गुरु हमारी ये तमन्ना है, मुझे ये चीज चाहिए है, आप मुझे दो। गुरु बोलेंगे मैं कहाँ से दूंगा? अरे गुरु के पास वो शक्ति और सामर्थ्यता है कि सब कुछ दे देते हैं। तो हमें साक्षात अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ये बात कहते आया हूँ और ये मेरा प्रीत वाक्य है, ये मेरा वचन है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो आप अपने जीवन में अपने गुरु को स्थान दीजिए, घर में स्थान दीजिए, मकान में स्थान दीजिए और मकान के साथ साथ मन में भी स्थान दीजिए। और गुरु ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए आप ओम ह्रीं नमो आयरियाणम, ओम ह्रीं नमो आयरियाणम इस मंत्र का आप जाप करें। ये जाप पीले वस्त्रों में पीली माला लेकर, पीला आसन बिछाकर, पूर्व की तरफ मुख करके, गाय के घी का दीपक जलाकर यदि हम इसकी जाप करेंगे तो उसका बेनिफिट हमारे लिए बहुत अधिक मिलेगा। इसी तरह से अपने जीवन में बुध ग्रह ये भी अनुकूल होना चाहिए। कई बार हम बीमार बने रहते, बहुत कुछ हमारे लिए जो है तकलीफें हो जाती हैं, लोग सताते हैं। ऐसी स्थिति में जो है बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम इस नमोकार की इस जाप को देना चाहिए। ये नीले वस्त्रों में बैठ करके दे सकते हैं, नीली माला रख सकते हैं, नीला आसन रख सकते हैं और उस आसन पर बैठ के आप इस जाप को जो है दें। यह जाप शाम के समय देना चाहिए। इसी प्रकार से यदि अपने जीवन में शनि ग्रह अनुकूल नहीं है, राहु और केतु यदि हमारे लिए सता रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? अब हमारे पास एक ही उपाय बचा है, वो पंच परमिष्टि का अंतिम पद है और वो है ओम ह्रीं नमो लोये सव्यसाची। इस पद को आप जो है काली माला, काला आसन, काले वस्त्र भी धारण करके करें। और शनि तो क्या, शनि का पाप आपसे दूर चला जाए, शनि कोई तकलीफ नहीं देगा आपको। सब कुछ जो है शनि को अनुकूल बना लिया। जिसके बस में शनि उसके घर में होगी मनी। आपको पैसा चाहिए ना, तो शनि देवता कौन सा है देवता? शनि को बस में करने वाला साधु परमिष्टि होता है। इसलिए साधु परमिष्टि के पास बैठो, जाओ, उनके पास जो है आप जाप करो शनि ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए और गुरु ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए गुरु के पास बैठो। ऐसा कहते हैं नंगों से तो खुदा भी डरता है। जो नग्न होते साधु होते हैं ना, उनसे तो भगवान भी डरते हैं, दूर रहते हैं। किंतु हमें अपने गुरु को, अपने साधु परमिष्टि की जाप करने से शनि ग्रह जो है वो अपने बस में हो जाता है। इसलिए हम शनि ग्रह की जाप करें। इस संदर्भ में बहुत कुछ विवेचन करने की बातें हैं, किंतु यदि झूम पर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके लिए ज्योतिष के संबंध में कभी अलग से विस्तार से बताऊंगा। चले आज हम नमोकार मंत्र के दूसरे चैप्टर पर आते हैं और वो है नमोकार एवं योगा। आज योगा की चर्चा पूरे संसार, पूरे विश्व भर में है। आज योगा के बड़े बड़े सेंटर खोले जा रहे हैं। आज योगा करने के लिए बड़े बड़े रिसर्च सेंटर के अलावा बहुत सारे ऐसे योगा केंद्र हैं, योग के सेंटर हैं, योग के जो है स्थान है जहां लोग एडमिशन लेते हैं। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, एक महीने का कोर्स करते हैं। वहां जाकर के लोग मनमानी फीस देते हैं, क्योंकि बिना शुल्क के कोई काम नहीं होता है।
योगा में आप जो कुछ भी करते हैं वे सब कमर्शियल है, वे सब प्रोफेशनल सेंटर हैं। और उन सेंटरों में योगा की जो क्लासें चलती हैं, इसमें जैनिज्म की कुछ जैनिज्म का इसमें जरूर भाग हुआ करता है। तो योग एक्चुअली है क्या? योग माने व्यायाम करना, योग माने किसी प्रकार की शारीरिक कसरत करना, योग माने कोई शारीरिक परिश्रम करना नहीं। आप योग शब्द के अर्थ को समझिए। योग मतलब 2 और 2 कितने होंगे? 2 + 2 कितने होगा? = 4। तो योग शब्द का अर्थ हो गया जुड़ना, जोड़ना। तो युजुर योगा, अर्थात योग का मतलब है जुड़ जाना। किससे जुड़ना है, किससे अटैचमेंट होना है? तो योग का मतलब है अपनी आत्मा से जुड़ो। अपन बोलते ना, कोई मेहमान आए, वाह बहुत अच्छा योग आया, बहुत अच्छा संयोग आया, तो किसी का मिलना ये योग संयोग की बात है। यहाँ पर योग का तात्पर्य है अपनी आत्माओं से जुड़ना। आज तक हम भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे, हमने सही रास्ता चुन नहीं पाया, सही रास्ता हमने चयन नहीं कर पाया, और वो चयन ना कर पाने के कारण हमारे लिए हमारा ठिकाना, हमारा मुकाम, हमारी मंजिल हमारे लिए प्राप्त नहीं हो सकी। आप समझने की कोशिश करें, आपको अपनी मंजिल, अपने मुकाम, अपना स्थान प्राप्त करना है तो आप अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध कर दो। चित्त वृत्ति निरोधा योगा, जिसमें अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है उसे कहते हैं योग। सबसे बड़े मायने का है। जब तक जैन धर्म और जैन सिद्धांत एवं पारिभाषिक हम इसकी डेफिनेशन देखें, डिक्शनरी में इसका अर्थ निकाल करके देखें, तो योग का एक मतलब ये होता है कि भटकते रहना, इधर उधर भटकते रहना। अब ये भटकन तुम्हारी कब तक चलेगी? जब तक योग अर्थात मन वचन काय, अपना मन, अपना वचन, अपना काय शरीर जब तक हमारे काबू में नहीं है, तब तक ये भटकन कभी समाप्त नहीं। और योगों की चंचलता, जरा ध्यान से सुनिए, नोट करिए कि योगों की चंचलता ये हमारे में परिस्पंदन लाती है। हमारा शरीर हिलेगा, हमारी वाचा निकलेगी, हमारा मन चंचल होगा, तो हमारी आत्मवृत्ति, चित्त वृत्ति भी चंचल हो जाएगी। और जहाँ चित्त वृत्ति चंचल होगी, आत्म प्रदेशों का अनंचलन होगा, वहां पर कर्मों का आश्रय होगा। तो जैन धर्म में योग शब्द का एक अर्थ ये भी है कि हमें योग उसे कहते हैं कि काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्य अशुभा पाप। देखिए कितनी सूक्ष्म और आध्यात्मिक बात हमारे आचार्यों ने, आत्मदर्शियों ने कही। ये उनका आत्मचिंतन है। संसार की सारी वैभव, श्री संपन्नता और सुख सुविधाओं को छोड़ने के बाद जो निर्ग्रंथ अवस्था में अकेले विचरण करते हुए जंगल आदि में कठोर तपस्या करते हैं, तो वो क्या साधना करते हैं, क्या चिंतन करते हैं? वो यही चिंतन करते हैं। और अपने चिंतन से, जिसके माध्यम से मन वचन काय की प्रवृत्ति के द्वारा जो कर्म का आश्रय होता था, उस कर्म के आश्रय से बचने की वे कोशिश करते हैं। यदि हमारा मन वचन काय शुभ चिंतन करेगा, शुभ वचनों को बोलेगा, शुभ कार्य को करेगा, तो हमारे लिए शुभ से पुण्य का आश्रय होगा, पुण्य का बंध होगा, पुण्य से वैभव और श्री संपत्ति की प्राप्ति होगी। यदि हम अपने जीवन में अशुभ पाप से, मन में यदि कोई अशुभ विचार करते हैं, वचनों से यदि हम कोई गलत बोलते हैं, और शरीर से कोई हम गलत कार्य करते हैं, तो फिर हमारे लिए वापस अर्थात पाप का आश्रय होगा, पाप का बध होगा, पाप के कर्म होंगे, और पाप कर्म के कारण फिर हमारे लिए जो भी सामग्री मिलेगी वो सिर्फ दुख देने वाली और पीड़ा करने वाली सामग्री।
अतः वो सामग्री हमको ना मिले, इसलिए आप अपने मन वचन काया की पहले अशुभ चित्त वृत्तियों को रोको, अशोभनीय चिंतन को रोकिए, अपनी अशुभ वाणी को, अशुभ वाचा को रोकिए। आप अपने मन के दर्पण में अपने आप के मन को देखने की कोशिश करो कि मेरा मन इस समय क्या क्या बुरा सोच रहा है, मैं किसके लिए बुरा सोच रहा हूं। मन में जो हमारे बुरे बुरे विचार आते हैं, उन बुरे विचारों को पहले दमन अर्थात उनको दबाने की कोशिश करो, हटाने की कोशिश करो। हमारा मन एक ऐसा सागर है कि इस मन में निरंतर कोई ना कोई तरंग, कोई ना कोई लहर उठती रहती है। जैसे सागर में, समुद्र में निरंतर एक ना एक तरंग आती रहती है। जब तक ये छोटी मोटी तरंगें सागर में आती, समुद्र में आती है तो कोई नुकसान नहीं है। किंतु यदि वे सागर की तरंगें कोई सुनामी या अम्फान का रूप ले ले तो वो समुद्र विकराल रूप को धारण करके और वो आंधी तूफान अम्फान बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। इसी तरह से हमारे मन के सागर में, मन के भीतर जो राग द्वेष की तरंगें उठती हैं, हमारे मन के भीतर जो विषय वासनाओं की तरंगें उठती हैं, हमारे मन के भीतर जो काम क्रोध मान मत्सर्य लोभ की तरंगें उठती हैं, छोटी मोटी तरंग यदि उठ जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये संसारी जीव है। संसारी जीव का मन हमेशा अविद्याभ्यास संस्कारे अवसम चित्ते मना तदेव ज्ञान संस्कारे स्वमेव तिष्ठते। आचार्य कहते हैं कि जब तक यह जीव संसार में अविद्या के वश में है, अज्ञान के वशीभूत है, तब तक इसका मन रूपी सरोवर निरंतर जो है वो हिडोले लेते रहता है, राग द्वेष रूपी तरंगों में घूमता है। क्योंकि आप संसार में संसारी जीव है। अरे अच्छे अच्छे साधु लोग अपने मन को बस में नहीं कर पाए, अच्छे अच्छे साधक भी कभी कभी अपनी साधना से चलायमान हो जाते। आप संसारी जीव है, पानी कितना भी स्थिर हो, यदि उसमें एक कंकड़ डाल दिया जाए तो वो पानी तुरंत तरंगित हो उठता है। गृहस्थ जीवन में रह करके आपके लिए ये चित्त वृत्तियों का निरोध करना अशक्य ही नहीं, असंभव ही नहीं, बल्कि आपके लिए बहुत दुर्देव कठिनाई से ही होगा। हमारी चित्त वृत्ति निरोध करने के लिए ज्ञानार्णव ग्रंथ है, सुरचंद्र आचार्य ने लिखा। उसमें एक बात लिखी है कि कदाचित आप सुई होती ना, कपड़ा सिलने की सुई, तो सुई के छेद होता है, उस सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना संभव है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, इसे आप नोट करिए। आचार्य कहते कि सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना संभव है, किंतु इस ग्रस्त रूपी जंजाल में रह करके किसी को मुक्त होना कतई संभव नहीं है, मुक्ति मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि आप ग्रस्त के जंजाल में फंसे हैं। और फिर भी आप नमोकार और योग की बात कर रहे हैं कि हमें नमोकार के साथ योग कैसे हो जाए। तो योगों की चित्त वृत्ति का निरोध जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लिए नमोकार में एकाग्रता नहीं बनेगी। एकाग्रता बनना ही योग है और उसी एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। इसलिए सर्वप्रथम हम जो है अपनी चित्त वृत्तियों, चित्त वृत्ति से तात्पर्य सिर्फ मन की ही बात नहीं है। ठीक है, मन बहुत सूक्ष्म है, मन वायु से भी सूक्ष्म है। कदाचित हम चलती हवा को पकड़ सकते हैं, बोले हुए शब्दों को हम पकड़ सकते हैं, किंतु मन उससे भी सूक्ष्म है। चलती हुई हवा में पेड़ में लगे हुए पत्ते जो हिल रहे हैं उनको हम गिन सकते हैं, समुद्र में उठने वाली तरंगों को भी हम गिन सकते हैं, किंतु मन रूपी सरोवर में कितने विचार आते हैं,
जिसको हम नहीं गिन सकते। ऐसी स्थिति में अभी मैं मन की बात को थोड़ी देर के लिए विराम देता हूं, किंतु पहली बात करता हूं काया की, शरीर की। शरीर तो तुम्हारा है ना, शरीर तुम्हारे बस में है ना। अच्छा, आप एक संकल्प लेके कभी बैठिए तो सही कि 5 मिनट से शुरुआत करिए। योगा इतना सरल नहीं है कि आप बैठकर 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप योगा में चलेगा, नहीं जा सकते। ये तुम्हारे जैसे लोगों का काम नहीं है, हमारे जैसे योगियों का काम। अब इस काय योग को, अपने शरीर को, अपनी इस काया को सबसे पहले स्थिर करिए। सबसे पहले स्थिरता पूर्वक बैठना आप सीखिए। स्थिरता पूर्वक बैठने का मतलब है कि हम किसी एक आसन से बैठे, चाहे वो पद्मासन हो, पर्यंकासन हो, वीरासन हो, वज्रासन हो, चाहे वो काउत्सर्गी की मुद्रा, खड़ी हुई मुद्रा हो, काउत्सर्ग खड्गासन की मुद्रा, इसमें आप बैठ जाएं। आपके बैठने की शारीरिक पोजीशन ये बताती है कि आदमी कैसा है, कितने गहरे पानी में बैठा है, आदमी को ज्ञान कितना है, इसका मन कितना बस में हुआ है, आदमी बुद्धिमान है कि मूर्ख है, आदमी जो है रोगी है कि निरोगी है, आदमी कैसा है, ये तुम्हारी बैठक अर्थात तुम्हारी चाल चलन ये सब बताते हैं। इसलिए योगी जिस प्रकार से स्थिरता से बैठते हैं ना, उस प्रकार से आप पहले जो है स्थिरता से बैठना सीखें। एक आसन में कितनी देर बैठ सकते हैं? ना हाथों को हिलाएं, ना गर्दन हिलाएं, ना आप कमर हिलाएं, ना गुड़गे हिलाएं, ना घुटने हिलाएं, ना पांव हिलाएं, ना पांव की अंगुलियां हिलाएं, ना ही हाथों की अंगुलियां हिलाएं। यहाँ तक कि बाहों को चलाना, आंखों की पलकें झपकाना, मुख को कुछ चबाने तरीका करना, ये सब आपके लिए टोटली बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको जब स्थिरता आ जाती है तो आपकी स्थिरता आने पर आपकी श्वास उच्छ्वास आपको ये बताएगी कि आप में कितनी स्थिरता आ गई है। ये किसी दूसरे के बोलने पर नहीं कि अभी श्वास लो श्वास छोड़ो, नहीं, साहजिक प्रवृत्ति में आनी पड़ेगी। आप जितना रीढ़ की हड्डी को सीधा रखोगे और नासाग्र दृष्टि बनाओगे, पहले आप सिर्फ शून्यता में जाने की कोशिश करो, विचार शून्य होने की कोशिश करो। जैसे कोई आपके पास बोतल है, उस बोतल में यदि कोई पानी गिनी भरा हुआ है, अब उसमें आपको दूसरा सामान भरना है, तो पहले आपको पुराना पानी या दवाई या शीशी खाली करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उसमें दूसरा कुछ भर सकते। किंतु भरने के पहले भी उस शीशी को बार बार आपको गर्म पानी से निरमा से धो के साफ करना पड़ेगा, तब वो शीशी काम आएगी। आज मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपने मन को, अपने हृदय को, इस हृदय रूपी बोतल को पूरा खाली कर दो, पूरा खाली कर दो, विचार रहित कर दो। जितना विचार रहित होगा उतनी स्थिरता आएगी, जितनी स्थिरता आएगी उतनी एकाग्रता बढ़ेगी, जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी तन्मयता आएगी, जितनी तन्मयता आएगी उतनी तुम्हारे में समता आएगी, और जितनी समता आएगी उतना तुम्हारे लिए परमात्मा के निकट पहुंचने का अवसर मिलेगा। आज इतना ही, आगे की चर्चाएं कल फिर मैं करूंगा। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। आइए, भौतिक युग है, सभी दिशाहीन दौड़ रहे हैं, और इसी दौड़ को सही रास्ता देने के लिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के आशीर्वाद हमें सदैव 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 उपयोगी होते हैं। कुछ चर्चा का समाधान आज यहाँ पर निश्चित रूप से होगा। चलते हैं पुनः जैनम धूम चैनल के सर्वे सर्वा, जिन्हें परम पूज्य आचार्य श्री के बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे पारस जी लोहाड़े के पास निवेदन करते हैं कि वे कृपया यहाँ पर चर्चा समाधान को प्रारंभ करें। पारस जी। नमस्ते गुरुदेव। हम लोग शंका जिज्ञासा समाधान की ओर चल रहे हैं। जो भी महाराज की जिज्ञासा, चर्चा समाधान, चर्चा समाधान, शंका समाधान नहीं बोलने का, चर्चा समाधान बोलने का, चर्चा समाधान की ओर चल रहे हैं। जो भी अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान चाहता है वो अपने मोबाइल में राइट हैंड कॉर्नर में जाए,
मोर नाम का एक बटन है, उस बटन में रेज हैंड करके एक बटन है, उस बटन पे क्लिक कीजिए। जो हैंड रेज करेगा उसी को सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मैं सबसे पहले लेता हूँ सुनील जी जैन। नमस्ते गुरुदेव। नमो का ये मीठो मीठो बोल के रचयिता कौन है, से किसने लिखा है, कब लिखा है और इसके लिखने का उद्देश्य क्या है, और कृपा करके कल एक भजन से आपके प्रवचन का शुरुआत की। आप हमेशा मीठो मीठो बोलते आए हैं, इसमें फिर भी डाउट है कि जो बोलता है मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, वो बोलने वाला सा गुरु ही इस मीठो मीठो बोल के जो है प्रणेता है। और इसको हमें काफी समय हो गया है, ये लगभग 89 में हमने इसको जो है पहले नागपुर में बोलना शुरू किया था, तभी से ये प्रचलित है। इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, क्योंकि हर आदमी की मिठास, हर आदमी की जेबा पर ऐसी कड़वाहट है कि वो भाई से भी मिला, बेटा माँ से भी मिला तो अच्छी जबान से बोलता ही नहीं है। इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि मीठो मीठो बोल, मीठो मीठो बोल, मीठो मीठो बोल, थारो काई बिगड़े। पारस भाई आपकी आवाज कर रही है। अगला प्रश्न है प्रीति जी जैन। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। बोलिए, अपना महाराज प्रश्न पूछिए। आवाज आ रहा है? आ रही है, बोलिए। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो टीवी पे रामायण चल रहा है उसमें जो युद्ध करते हैं और वो युद्ध में राम के हत्या कितने जन की हत्या हुई है और बहुत जने मारे गए हैं और रावण को भी मारा गया है, तो भी राम को मोक्ष कैसा मिला? देखिए, ये जो युद्ध होते हैं ना रामायण महाभारत में, ये जो युद्ध हुए हैं ये युद्ध धर्म युद्ध है। ये रक्षा के लिए है, मर्यादाओं की रक्षा के लिए है, समाज की रक्षा के लिए है। यदि रावण ने ये सीता को अपहरण करने का पाप नहीं किया होता तो राम को युद्ध भी नहीं करना पड़ता था। रावण ने पराई नारी पर दृष्टि डाली, राजा होकर के भी यदि इस प्रकार के कृत्य करे तो वो राजा के लिए अक्षम है। इस बात का सबक और शिक्षा सिखाने के लिए राम को जो है रावण के साथ लड़ना पड़ा, किंतु राम ने रावण को तब तक नहीं मारा जब तक रावण ने अपनी हार स्वीकार नहीं कर ली। राम ने तो कहा था तुम मेरी सीता को वापस लौटा दो, तुम अपनी लंका को संभालो, किंतु वो न सौंपने के कारण उनके लिए युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध को विरोधी हिंसा कहते हैं। विरोधी हिंसा होने के बावजूद भी यहाँ संकल्प की हिंसा नहीं है। मैं तुझे मारूंगा, ये संकल्प कभी राम ने नहीं किया। राम आखिरी तक यही कहते रहे, राम तू सीता को मुझे दे, किंतु वो नहीं करा। इसलिए राम को अन्याय के साथ न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ी, और न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद भी राम इस संसार में नहीं रहे। अपने समस्त कर्म बंधन और पापों से मुक्त होने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा लेके तप किए और तप करके मोक्ष चले गए। इसलिए महापुरुषों की जो युद्ध शैली है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं होती है, बल्कि वो युद्ध जो है अपनी समाज और महाराज जी और 12 से 34 जो उपवास है वो हम बहू बेटियां हम सब करके कर सकते हैं क्या? कर सकते। बहू का अलग गिना जाएगा, तुम्हारा अलग गिना जाएगा, दोनों का मिलके 1234 नहीं होगा। अगला प्रश्न है नांदेड़ से प्रकाश जी सिटी, जो पिछले 3 दिन से लगातार प्रश्न पूछने के लिए लालायित थे। आज लगा है सुनाई नहीं पड़ा बेटा, वापस से बोलो। शास्त्र पढ़ने से पहले मंगलाचरण पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, शास्त्र पढ़ने के पहले मंगलाचरण करना जरूरी है, क्योंकि मंगलाचरण करने से हमारा शास्त्र पूरा होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है,
हमारे विघ्नों का नाश होता है एवं विद्या का फल, ज्ञान का फल अपने लिए मिलता है। इसलिए शास्त्र पढ़ने के पहले मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। जैसे अभिषेक करने के पहले जरूर नहाना चाहिए, भोजन के पहले अपने लिए नहा के भजन करके फिर भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार से शास्त्र पढ़ने के पहले भगवान का नाम लो अथवा नमोकार मंत्र बोलो अथवा कोई भी एक मंगलाचरण आप बोल के शास्त्र पढ़े तो वो अच्छा रहता। अगला प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न पूछे बच्चे ने। अगला प्रश्न है रिंकू जी भूषण जी कासलीवाल। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए भाभी, अनम्यूट। अनम्यूट कर। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि मन कुछ कहता है और दिल कुछ कहने के सर अलग चलता है, सर में कुछ विचार अलग चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें जाप का कितना फायदा है? जितना मन तुम्हारा भक्ति में लगा है उतना तुम्हारे लिए भक्ति का फल मिलेगा, और जितना तुम्हारा मन घर में लगा है उतना तुम्हारे लिए घोरक धंधे का फल मिलेगा। मिलेंगे दोनों। एक बार में मन एक ही कार्य करता है, दो कार्य नहीं करता है। जिस समय तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में हाथ जोड़ता है, जाप करता है, उस समय जाप करने का, हाथ जोड़ने का फल मिलेगा। और जिस समय तुम्हारे हाथ की अंगुलियां या हाथ का इशारा घर के काम की तरफ होता है, मन घर के काम की तरफ जाता है, तब गोरख धंधे करने का ही फल मिलेगा। अगला प्रश्न। रुशाली जी कासलीवाल ओजर, अगला प्रश्न है, अनम्यूट कीजिए अपना फोन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मुझे पूछना है, बोलिए। आवाज आएगी? नमस्ते महाराज जी, मुझे पूछना है, प्रतिमा हम लोग अभी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, मंदिर में जाने का कोशिश हम लोग कर रहे लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो क्या प्रतिमा हम लोग घर ला सकते हैं क्या? हाँ, फिर देखिए, जैसे तुमने अपने लिए बेड बनाया, सास ससुर के लिए बेडरूम बनाया, बेटा बेटियों के लिए बेडरूम बनाया, खाने के लिए किचन बनाया, खाने के लिए डाइनिंग हॉल बनाया, एक ड्राइंग हॉल भी है, तो वैसे घर में एक ईश्वर का, भगवान का स्थान होता है, उसे वर्षे परतक पूजा स्थल कहते हैं। तो उस पूजा स्थल पर भगवान की प्रतिमा तो वैसे भी रखना चाहिए। और यदि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो आप मंदिर से एक छोटी प्रतिमा लाके उतने दिनों तक घर में रखें और पूजा पाठ करें, बहुत अच्छी बात है। इससे तुम्हारा पूरे परिवार का कल्याण होगा। अगला प्रश्न पूछिए। अगला प्रश्न प्रदीप जी गंगवाल, अनम्यूट कीजिए प्रदीप जी, अनम्यूट कीजिए जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए। गुरुदेव 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है और 3 घंटे 3.5 घंटे का सूर्य ग्रहण बड़ा ग्रहण है। तो इस दिन हम लोग को क्या करना चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस कलर का करना चाहिए? देखिए प्रदीप जी, ऐसा है जी, सूर्य ग्रहण जो है ये कभी कभी आते हैं। इस साल के ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही महीने में 2-2 बार आ रहे हैं, और एक साल में ये 2-2 बार आ गए हैं। ये बड़ी अनिश्चितता की सूचना है, और इस अनिश्चितता के कारण, अनिश्चितता की सूचना की वजह से ये सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर अपना प्रभाव, दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण के काल में हमारे लिए जो है जाप करनी चाहिए, भक्तामर ऋषि मंडल आदि के पाठ करना चाहिए, अथवा हम नमोकार मंत्र की भी जाप कर सकते हैं। और यदि साधारण दृष्टि से कोई अलग से जाप करनी है तो वो गुरु मुख से प्राप्त करके करना चाहिए। उतने समय तक हम घरों में सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में वातावरण दूषित हो जाता है। दूषित होने की वजह से कई प्रकार का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी आता है। कई बार तो हमारे मस्तिष्क की जो हमारी दिमागी ओजस्विता है, ज्ञान है, तो ढक जाता है। इसलिए सावधानियां तो काफी बरतनी चाहिए, और बरतने के साथ जो है अपना मन ग्रहण के समय या अपने ध्यान में परमात्मा की भक्ति, भजन में अथवा नमोकार के जाप में आप लगाएं। यही बस।
सवालों का दौर तो बहुत लंबा है, बहुत सारे लोग अभी है, लेकिन आज चूंकि प्रवचन को बहुत देर हो चुकी है, तो हम एक अंतिम सवाल लेंगे और उसके बाद आरती की ओर जाएंगे। अंतिम सवाल है नीलम जी अजमेरा। बोला भैया। आवाज 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 आशीर्वाद। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, वहां से अनम्यूट कीजिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर है? अरे पहले अंकल अपने अंकल को पूछने दीजिए। अंकल नहीं पूछने लगा है। सुनिए, भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर है? गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग रख के पच्चीस परमिष्टि नौ देवताओं के प्रति आदर भाव रख करके जो गुणगान किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। और अपनी शारीरिक शक्ति से, मन की शक्ति से और वचन की शक्ति के साथ तुम ग्रस्त हो तो धन लगा करके, धन की शक्ति लगा करके जितनी सेवा भक्ति कर सकते हो उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति का मतलब अपनी ताकत के अनुसार आप करिए, जितना आप समय दे सकते, जितनी ज्यादा आप गुणगान कर सकते, जितना ज्यादा आप द्रव्य खर्च कर सकते उतना द्रव्य लगा करके करें। अपनी शक्ति को नहीं छिपाना, इसी का नाम शक्ति। और भक्ति करोगे तो शक्ति और मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। स्वामी, आज करीबन 200 डिवाइसेस आज इस प्रवचन सभा में सम्मिलित थे। इसका मतलब करीब करीब 800 से 1000 लोग आज परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वादों को पा रहे थे और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी, सऊदी अरेबिया से हमारे किरण जी शेटे, मुझे ऐसा लगता है कि रोज की प्रवचन सभा में बैठते हैं और हमारे महाराष्ट्र के नहीं अपितु तो भारतवर्ष की जैन समाज की गरिमा आदरणीय सुमेर जी काले भी अपने सारे कामों में से समय निकालकर निश्चित रूप से गुरुदेव के प्रवचन के लिए बैठते हैं। आइए आज एक भजन परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरण में समर्पित करना चाहता है सुमित खेड़कर, क्योंकि कहा जाता है जैसे रुपेश के लिए आपके आशीर्वाद बचपन से प्राप्त हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से सुमित भी आपके मंच पर 5 साल का था तब से गाता है। उसके लिए भी आपके बहुत बहुत आशीर्वाद है। पहले वो एक भजन गाएगा और उसके बाद संतोष जी काला परिवार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुनि भक्ति कैसी हो तो संतोष जी काला के पास देखिए मुनि भक्ति वैसी हो। बस इतना परिचय उनका काफी होगा। उनके करकमलों द्वारा, उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर आरती होगी। उसकी विशेषता भी मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले चलते हैं सुमित खेड़कर की मीठी आवाज की ओर। हाँ सुमित जी, अनम्यूट करना अपना मोबाइल। और पारस भाई, मुझे लगता है कि सुमित भैया ने अभी तक एक भी प्रवचन को नहीं छोड़ा है। रोज का प्रवचन बड़ी श्रद्धा के साथ बैठ करके सुनते हैं। आइए सुमित जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज गुरुदेव ने मीठो मीठो बोल भजन की बात कही। मेरा सौभाग्य है, मुझे प्रथम भजन और जो गाना सिखाया प्रथम एकदम वो भी गुरुदेव ने ही, और मीठो मीठो बोल यही भजन से मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी भक्ति प्रेषित कर रहा हूँ। 2 पंक्तियां। स्याही समुद्र भर हो लिपि सर्व भाषा, धरा कलम हो सुरभित सुशाखा, मां शारदा यदि सदा लिखती रहेगी तो भी न पार गुरु का वह पा सकेगी। जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा शमनाचार्य भगवान देवनंदी जी गुरुदेव की जय। गुरु की वाणी जग कल्याणी, गुरु से ज्ञान मिला। जिसने सुनी गुरु की वाणी वो भव से पार हुआ। गुरु की वाणी जग कल्याणी, गुरु से ज्ञान मिला।
जय हो देव नंदी, जय हो देव नंदी, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। ग्रह नक्षत्र सितारे बादल बनकर छाते हैं, करनी के बीजों पर अपना जल बरसाते हैं। सुख दुख अपने कर्मों का सबको उपहार मिला, शुक्र करो हर पल तुमको गुरु का आधार मिला। गम न करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला। जय हो देव नंदी, जय हो देव नंदी, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। आशाएं मन में रखना तो कोई दोष नहीं, बात न बन पाए तो प्यार खोना होश नहीं। कौन यहाँ ऐसा है जिसको यश हर बार मिला, शुक्र करो हर पल तुमको गुरु का आधार मिला। गम न करो गर दुनिया में कांटों का हार मिला। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। गुरु के त्वय चरण हृदय हो, मम हृदय गुरु के चरणों में। गुरु के द्वय चरण हृदय में हो, मम हृदय गुरु के चरणों में। हो मरण समाधि हे गुरुवर, हो मरण समाधि हे गुरुवर। मैं अनपढ़ हूँ द्वय चरणों में, कर दो मेरा उद्धार, कर दो मेरा उद्धार। ये उपकार नहीं भूले, शिष्य भूल जाए रे हर बार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। दिया गुरु ने है आधार, ये उपकार नहीं भूले। शिष्य भूल जाए रे हर बार, मगर गुरुद्वार नहीं भूले। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। जय बोले आचार्य भगवान देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुमित भैया बहुत मजा आया। परम पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति आपकी माध्यम से सभी लोग पहुंचा रहे हैं, और आज की आरती भी आपके मुखारबिंद से हो, ऐसा निवेदन मैं सारे भक्तगण की ओर से कर रहा हूँ। आइए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, आरती थोड़ी सी हम जल्दी करेंगे क्योंकि पाठशाला का समय हो चुका है। सारे बोलो रहे सर में। आइए, मैं संतोष जी काला नांदेड़ से, इस परिवार ने आज गृह प्रवेश किया है, और गृह प्रवेश के मौके पर देखिए वो तो बस गुरुदेव के चरणों में जाने का मौका ढूंढते हैं। कोरोना काल में भी गृह प्रवेश के दिन गुरुदेव का आशीर्वाद कैसा पाना है उन्होंने देख लिया, और पहले दिन
परम पूज्य आचार्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य नए वास्तु से वे प्राप्त कर रहे हैं। आइए काला परिवार और परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती बड़ी श्रद्धा से और बड़े ही समर्पित भाव से। आवाज रहेगी पुनः एक बार सुमित खेड़कर की। जय बोले आचार्य भगवान देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे, करके आरती देव नंदी जी की मोहत मिर नच जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है धन्य है शीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे हो, नगर में सब जन मंगल गावे, भूले नहीं समावे। करके आरती देव नंदी जी की मोहती मेरे नच जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। सूरज सा था तेज आपका, नाम मुलाजद भाया, बीता बचपन आई जवानी, घर से मन बुलाया। ये सब कुछ तो नाजवान है हो, ये सब कुछ तो नाजवान है, भाव विराग जगावे। करके आरती देव नंदी जी की मोहती मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। कुंज सागर जी गुरुवर ने दीक्षा दे उद्धारा, देख के मन की कोमलता को देवनंदी के पुकारा। चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर हो, चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति पाथ निहारे। करके आरती देव नंदी जी की मोहती मेर नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर, मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ध्यान तुम साहम पाकर हो, दिव्य ध्यान तुम साहम पाकर, लोक शिखर पा जावे। करके आरती देव नंदी जी की मोहती मेरे नच जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे। करके आरती देव नंदी जी की मोहती मेरे नच जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जय कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। प्रवीण भैया मैं 1 मिनट लूंगा। आज हमारे ट्रस्टी नमोका के ट्रस्टी मानिल जी जमगे, इनकी सौभाग्यवती सुरेखा जी जमगे, इनका जन्मदिन है। क्या बात है महाराज जी, अनम्यूट। आज हमारी परम भक्त धर्मपरायणा सुशील अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की और बड़ी हसमुख और पूरे परिवार को संभाल के लेके चलने वाली सौ सुरेखा जी, अनिल कुमार जी जमगे, सुरेखा जी को मैं जन्मदिन का बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। वो इसी तरह से हमेशा धर्म में लगे रहे। हैप्पी बर्थडे भाभी। सारे गुरु भक्तों की ओर से सुरेखा भाभी जमगे के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। अब आइए चलते हैं मस्ती की पाठशाला में
सीए पूर्वी वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. पारस भाई